आज शहर के सर्किट हाउस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा की विशेष तौर पर मौजूदगी रही। दरअसल लखीमपुरा की खीरा में जो किसानों के साथ घटना हुई है, उसे कड़े शब्दों में गलत बताते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने इस पर कड़े कदम उठाने की मांग की है। इसके अलावा अमेज़न में भ्रष्टाचार के मुद्दे और 14 करोड़ लोगों की बेरोजगारी पर भी भाजपा पार्टी पर राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। आने से पहले जो कल लखीमपुर खीरी में खेडूत हमारे किसान मार दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पुत्र द्वारा, उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि हम सब की ओर से, अमित भाई चावड़ा की ओर से, हम सब जो कांग्रेस परिवार है उनकी ओर से, उस पर भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन अभी जो जिस मुद्दे पर मैं यहाँ आया हूँ वो हम सबके रोजगार से जुड़ा हुआ, इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं। ये आंकड़ा हमें और आपको दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उसमें छोटे व्यापारी, छोटी दुकानें, लघु एवं मध्यम दर्जे के जो व्यापार हैं वो बंद हो जाना। और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। अमेज़न कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने यह आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेज़न कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, जो नए बेरोजगार हुए हैं पिछले एक साल में, छोटे व्यापारियों की बात करता हूं, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेज़न से सीधा सीधा रिश्ता है। और जब अमेज़न के अपने लोग यह आरोप लगाते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन हैं यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं। लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो और जनता के सामने, उन करोड़ों दुकानदारों के सामने जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनके सामने ये नाम आने चाहिए कि आपके गुनाहगार कौन है। अमेज़न तो विदेशी कंपनी है। वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार, भाई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं। और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले, ये सुन लें, जो यहां अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहां के रोजगार को, यहां के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में ले। देश यह जानना चाहता है कि ये 8,546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी। ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए, पिछले 7 साल से सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के वक्त अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, दौड़ रही थी। यह आए, नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था की को पटरी से उतारा। फिर जीएसटी, जिस तरह से आप सब जानते हैं, वाकिफ हैं किस तरह से जीएसटी लागू की गई। अब वो रेल पटरी पर भी नहीं है, पटरी भी उखाड़ दी गई है। ये इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ किया। और फिर जब ऐसे आरोप अमेज़न कंपनी के भीतर से लगते हैं कि जो उन्होंने 45,000 करोड़ कमाया हिंदुस्तान में, उसका 20% रिश्वत में दे दिया। किसको दी वो रिश्वत, ये इस देश का व्यापारी जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जानना चाहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी ये गैर कानूनी है और अमेरिका में, जहां की ये कंपनी है, वहां भी ये गैर कानूनी है।
हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इस सरकार के चलते मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो होगा नहीं, लेकिन हाँ, हम संघर्ष करेंगे इन पर दबाव डालने के लिए कि आप जांच तो बैठाइए, कुछ तो करिए। अब आप देखिए, परमवीर सिंह मुंबई का पुलिस कमिश्नर, आज पढ़ते हैं कि रशिया भाग गए। कभी हुआ है ऐसा? 56 इंच की सरकार की नाक के नीचे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, परमवीर सिंह, नाम गिनते चले जाओगे, भाग गए। तो ऐसी सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हो? अब उम्मीद तो गुजरात की जनता से है हम सबको। पिछले हफ्ते अमित भाई और मैंने अहमदाबाद में भी ये प्रेस वार्ता की। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 9 जून को 2021 को 25 टन ड्रग्स आए और पकड़े नहीं गए और देश भर में फैल गए। ये दोहरी मार होती है। हमारे नौजवान पीढ़ी को तबाह करने के लिए ये ड्रग्स भेजे जाते हैं हमारे पड़ोसी देशों द्वारा। ये कंधार के ही रास्ते से आए थे, पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और दूसरी मार क्या होती है? वो ड्रग्स बेचकर जो पैसा अर्जित किया जाता है वो आतंकी गतिविधियों में हमारे ही देश के खिलाफ उपयोग होता है उस पैसे का। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स के तस्करों को ऐसा क्या लगाव है कि बार बार ड्रग्स इसी रास्ते से पूरे देश में फैल रहे हैं? आपने एक पकड़ लिया, वो भी कोई सुनियोजित तरीके से सब एजेंसीज ने मिलकर पकड़ा हो, ऐसा नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक का पद पिछले 18 महीने से खाली है, पूर्णकालिक महानिदेशक है ही नहीं। अगर सरकार गंभीर होती तो एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तुरंत बना दिया होता। क्यों नहीं बनाया? ये सवाल आपको सरकार से पूछने होंगे। अब आप एनसीबी को खुदरा पॉलिटिक्स में उपयोग करोगे कि साहब फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है, पकड़िए, जिसने गलत किया उसको पकड़िए। लेकिन जहां से ये खेप आई है उस पूरे प्रकरण की जांच क्यों नहीं हो रही है? हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है निर्णय लेने की। सबसे बात करके, चर्चा करके, विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। कुछ लोगों को निर्णय पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। जैसा घर परिवार में होता है वो बात अपनी व्यक्त करने की उनको स्वतंत्रता है। यहाँ भी मैंने देखा था, हमारे गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के आंसू हमने भी देखे थे। तो ये कह देना, भारतीय जनता पार्टी जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं साहब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो भाई हम पूछते हैं, उत्तराखंड क्या बॉर्डर स्टेट नहीं है? 3-3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हो। क्या गुजरात बॉर्डर स्टेट नहीं है? पूरा कैबिनेट बदल देते हो। क्या अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टेट नहीं था? तो जब आप करते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उथल पुथल नहीं है। जब हम करते हैं तो आप अजीब सी बातें करते हैं। बीजेपी में अगर कोई विरोध करता है तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा सकता, हमारे यहाँ जा सकता है। हमारे सब अलग अलग तरह के नेता हैं। हर परिवार में भी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है, कोई मीठी वाणी में बोलता है, कोई जल्दी नाराज हो जाता है, कोई बहुत धैर्य इनकी तरह बड़ा सब्र वाला होता है। तो अलग अलग तरह के लोगों को मिलकर ही एक संगठन बनता है। उसमें आप ये उम्मीद करो कि सब अमित भाई चावड़ा जैसे हों तो वो तो संभव नहीं है, या आप कहें कि सब प्रशांत भाई जैसे हों वो भी संभव नहीं है। सबकी अलग अलग नेचर होती है और उन सबको साथ लेकर चलना होता है। यही राजनीति का सबसे बड़ी चुनौती जिसको मैं मानता हूँ। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।